நாதரிக்கிறதுக்கு தாம் நாதரிக்கிறதுக்கு தாம் நாதரிக்கிறதுக்கு தாம் தின்னாதரிக்கிறதுக்கு தாதரிக்கிறதையும் நாதரிக்கிறதுக்கு தாம் நாதரிக்கிறதுக்கு தாம் நாதரிக்கிறதுக்கு தாம் தின்னாதரிக்கிறதுக்கு தாதரிக்கிறதையும் தயதரிக்கிறதுக்கு தாதரிக்கிறதுக்கு 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 தாதரிக்கிறது தயதரிக்கிறதுக்கு தாதரிக்கிறதுக்கு 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 தாதரிக்கிறது தயதரிக்கிறதுக்கு தாதரிக்கிறது தயதரிக்கிறதுக்கு தாதரிக்கிறது தயதரிக்கிறதுக்கு தாதரிக்கிறதுலாம் அந்த குந்தத்தி தீம் தயதரிக்கிறதுக்கு தாதரிக்கிறதுக்கு தாதரிக்கிறதுலாம் அந்த குந்தத்தி தீம் தயதரிக்கிறதுக்கு தாதரிக்கிறது தயதரிக்கிறதுக்கு தாதரிக்கிறதுலாம் அந்த குந்தத்தி. Ladies and gentlemen, my name is Atlanta Ganesh. I am a story writer, director, and co-producer. Well, all my Tamil stories are being translated in Hindi by Ritu Kalwani, who is a great storyteller, and we are going to enjoy it. Here we go. Let's pray Lord Vinayaka and start it. Sarva Siddhi Vinayagare Charanam. The great poet Thiruvalluvar said, Agara Mudala Eluthallam Adi Bhagavan Mudatre Ulagu. नमस्कार दोस्तों, मैं रितु कलवानी आज फिर अटलांटा गणेश द्वारा लिखी गई एक कहानी आपको सुनाने आई हूँ। आज की कहानी का शीर्षक है आलसी लोग। जॉनसन सीनियर के बेटे जॉन सीनियर नेशविल में एक बहुत अच्छे मोहल्ले में रहते थे। उनका घर बहुत बड़ा था। उस घर में उनको जो उनका शौक़ था फूल उगाने का, सब्जियां उगाने का, खेती करने का, वो करने का उनको बहुत अच्छा मौका मिलता था और उन्होंने उस घर में बहुत सारी फल सब्जियां उगाई हुई थी। प्रोफेशन से वो एक इंजीनियर थे और उनकी अच्छी कमाई थी। उनकी परिवार में उनकी एक सुंदर सी बीवी थी, जेनिफर नाम था जिसका, और 2 छोटे छोटे बच्चे थे। जॉनसन सीनियर को अपने बेटे पे बहुत गर्व था और वो हफ्ते में एक बार अपने पोते पोतियों से मिलने के लिए नेशविल जाया करते थे। जॉन जूनियर ने अपने जो उनके पास ज़मीन थी उस पे बहुत सारी सब्जियां उगाई हुई थी और उनकी बीवी उन सब्जियों से बहुत स्वादिष्ट व्यंजन बनाया करती थी। गर्मियों की बात है, एक दोपहर में जॉन जूनियर अपने बगीचे में गए और उन्होंने सोचा कि मैं देखूं आज जेनिफर के लिए कौन सी सब्जियां तोड़ी जाएं जिससे वो एक स्वादिष्ट व्यंजन बना सके। जैसे ही वो अपने बगीचे में गए उन्होंने देखा कि भिंडी और बैंगन बहुत सारे उग रहे हैं। उनके मन में एक ख्याल आया कि मैं ये सारे भिंडी और बैंगन तोड़कर जेनिफर को दे देता हूँ, वो इनसे एक स्वादिष्ट सा व्यंजन बना देगी। तोड़ने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? तोड़ने के लिए हमें एक टोकरी चाहिए होती है जिसमें हम सारी सब्जियाँ तोड़ के रख लें। लेकिन वो जॉन जूनियर जो थे वो एक टोकरी ले जाना भूल गए, तो उन्होंने सोचा कि चलो इन सब्जियों को तोड़ के मैं अपने पैंट की जेब में भर लेता हूँ। उन्होंने तोड़ना स्टार्ट किया। उन्होंने तोड़ कर अपनी पैंट की जेब में भरने लगे। थोड़ी ही देर में उनकी पैंट की जेब पूरी भर गई। फिर उन्होंने अपने हाथ में भरने लगे, सब्जियों को अपने हाथ में भरने लगे। बैंगन और भिंडी वो जो तोड़ रहे थे वो अपने हाथ में भरने लगे। जल्द ही उनके हाथ भी पूरे भर गए और वो उनको समेटने में असमर्थ रहे, मतलब उनको सब्जियां समेटने में मुश्किल होने लगी। इतनी ही देर में उनका पड़ोसी आया और उनसे बोलने लगा, अगर आपको दिक्कत हो रही है तो आधी सब्जियां मैं ले लूं। जॉन बोले, नहीं,
मैं आपको आधी सब्जियां क्यों दे दूं? ये सब्जियां मेरे द्वारा बहुत मेहनत से उगाई गई हैं, तो मैं आपको आधी सब्जियां ऐसे ही क्यों दे दूं? उनके पड़ोसी ने बोला, तुम्हें याद है जब हम ये सब्जियां उगा रहे थे, तुम सब्जियां उगाने के लिए जब ज़मीन खोद रहे थे, तो उस ज़मीन को खोदने में भी मैंने तुम्हारी मदद की थी। ये सब वार्तालाप एक मजाक के तरीके से हो रही थी, लेकिन जॉन जूनियर इस बात से परेशान हो गए और उनको गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा कि नहीं, ये मेरी सब्जियां हैं, मैं इनमें से तुम्हें आधी क्या थोड़ी भी नहीं दूंगा। और बातों ही बातों में जो वार्तालाप चल रही थी वो झगड़े में परिवर्तित हो गई और वो दोनों एक दूसरे को अपशब्द कहने लगे। ये देखकर जॉन का छोटा सा बेटा बाहर आया, उनके बागीचे में आया, और जब उसने झगड़ा देखा तो वो दौड़ के अपनी माँ के पास गया और अपनी माँ को उठाया। जेनिफर जो थी, उनके पास भी जॉन की तरह एक अच्छी सी नौकरी थी और वो अच्छा कमाती थी और संडे को वो सोना पसंद करती थी। तो जिस वक्त झगड़ा हो रहा था, जेनिफर ऊपर अपने कमरे में सो रही थी। तो उनके बेटे ने उन्हें उठाया और बोला कि मम्मी देखो, पीछे पापा और पड़ोसी का झगड़ा हो रहा है। जेनिफर उठना नहीं चाह रही थी क्योंकि उन पड़ोसी और जॉन के बीच में पहले भी कई बार बहस हो चुकी थी। बट फिर भी ना चाहते हुए भी जेनिफर उठी और नीचे आई। उसी वक्त पड़ोसी की बीवी भी उठी और नीचे आई। तो पड़ोसी की बीवी ने जब देखा कि आपस में उन दोनों के बीच में आपस में अपशब्द बोले जा रहे हैं, तो उन्होंने गुस्से में आके अपने पति से बोला कि इनसे कोई सब्जियां मत लो, ये लोग घमंडी हैं। तो जेनिफर ने जब ये सुना तो जेनिफर को भी बहुत गुस्सा आया और जेनिफर ने अपने पति को चिल्लाकर बोला कि इनको दे दो, सारी सब्जियां इन्हीं को दे दो, इन आलसी लोगों को दे दो जो कुछ काम करना नहीं चाहते बट बैठे बैठे अपने पास सारा सामान लेना चाहते हैं। और वो झगड़ा इतना बढ़ गया कि दोनों को कोर्ट में जाना पड़ा। कोर्ट में सुनवाई हुई और दोनों के बीच में झगड़ा ख़त्म हुआ। बट जॉन जूनियर जो थे वो अब उस मकान में नहीं रहना चाहते थे, वो अब उस पड़ोसी के पास नहीं रहना चाहते थे। तो उन्होंने अपने रियलेटर से बोला कि भाई मुझे एक नया घर ढूंढ के दो। तो उनका रियलेटर बोला कि भाई मैं घर तो ढूंढ के दे दूंगा, पर आपको पता नहीं है कि जब आप नए घर में जाओगे तो आपका पड़ोसी कैसा मिलेगा आपको। फिर भी उन्होंने घर ढूंढना शुरू कर दिया। ढूंढते ढूंढते उन्हें एक बड़ा सा, पास में ही एक बड़ा सा घर मिल गया और उन्होंने उस घर को खरीद लिया। घर खरीदा, अपना सामान ले जाकर वहाँ पर सारा जमाया और वो बहुत खुश थे कि अब हम नई जगह आ गए हैं, हमें नए पड़ोसी मिलेंगे। उन्होंने अपने बाजू में जो लोग रहते थे उनसे दोस्ती की, वो लोग अच्छे थे, उनसे दोस्ती की और वो लोग बहुत खुश थे कि अब मैं अच्छे से यहाँ पे अपनी बागवानी करूँगा, सब्जियाँ उगाऊँगा और खूब खाऊँगा और अपने परिवार को भी खिलाऊँगा। थोड़े दिन बाद एक ट्रक उनके घर के सामने आके खड़ा हुआ। सामने एक मकान था, वो भी बिकाऊ था, वहाँ पे आके खड़ा हुआ। तो वो लोग जॉन जूनियर और भी खुश हो गए कि चलो हमारे सामने भी एक पड़ोसी आ गए, और उनसे मिलने के लिए, सामने जो नए पड़ोसी आए थे उनसे मिलने के लिए बहुत उत्सुक थे। थोड़े दिन बाद उन्होंने उनके दरवाजे पर जाकर खटखटाया और जब दरवाज़ा खुला तो क्या देखा कि वो ही पड़ोसी थे जिनसे उनका झगड़ा हुआ था। उन्हीं पड़ोसी ने वो वाला घर खरीद के वो लोग वहाँ पर आ गए थे। आज की कहानी यहीं तक दोस्तों, अगली कहानी के लिए फिर मिलेंगे। नमस्कार। Writer's note. This is Atlanta Ganesh. I'm sure you enjoyed my story, Couch Potato. Ritu Kalwani did a great job. And again, this story, John Jr. and Robert, they become neighbors again. That's the end of the story. Okay, see you next time. Bye.